निराशा को छोड़ उम्मीद के जज्बात पालो, मेहनत से अपनी सफलता को हासिल कर डालो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ दीक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम उठ चुके हैं, एकदम सुबह सुबह ब्रश वगैरह हो गया है। अभी पीते हैं पानी गर्म और करते हैं एक्सरसाइज एंड देन इसके बाद ही हमारा दिन स्टार्ट होगा और बहुत अच्छी फ्रेश मॉर्निंग हुई ऐसा हमें लगेगा। तो आज मैंने बालकनी में ही एक्सरसाइज कर ली। आज टेरेस पे नहीं गई हूँ मैं, तो एक्सरसाइज हो चुकी है करके थोड़ी देर ऐसे ही आसमान को देख लिया और वहीं से एक पंछी गुजरता हुआ मुझे दिखा और फिर से ऐसा लगा कि काश मैं चिड़िया होती और सारी झंझटों से दूर होती, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लगते हैं अभी हमारे काम पे, बैग पैक करते हैं, सारी चीज़ें जो भी हमें लेनी है वो सारी बुक्स वगैरह लेते हैं और चलते हैं लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी पहुंच चुकी हूँ। बहुत दिनों बाद आज व्लॉग आ रहा है। आई नो कि मैंने 8-10 दिन से कुछ भी शूट नहीं किया है, ना ही कुछ मैंने पोस्ट किया है। तो पेपर कैसा गया एंड ऑल, ये सब कुछ आज मैं इस व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी। 4 जून का मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम वैसे तो अच्छा गया, लेकिन पिछले साल से अच्छा नहीं गया। पिछले साल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इस साल का पेपर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था। देखते हैं, अभी फर्स्ट आंसर की आ चुकी है, सेकेंड आंसर की या रिजल्ट लगने के बाद ही पता चलेगा कि हो सकता है या नहीं। फिर भी मेंस की तैयारी शुरू कर दी है और साथ ही में क्लास 3 का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट आंसर की के हिसाब से 75 मार्क्स भर रहे हैं। लास्ट ईयर मेरे फर्स्ट आंसर की के हिसाब से 78 मार्क्स आ रहे थे एंड फिर बहुत ज़्यादा मार्क्स मेरे बढ़ गए थे। फाइनल आंसर की में 92 हो गए थे। तो अभी देखते हैं इस साल मार्क्स बढ़ते हैं या कम होते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड मेंस की प्रिपरेशन तो साथ ही में स्टार्ट कर दी है। आंसर राइटिंग नहीं होता है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विसेज के लिए MCQ बेस्ड ही एग्ज़ाम है, तो इसीलिए अभी पढ़ते हैं। और नहीं भी हुआ तो भी फिर नेक्स्ट ईयर का एक अटेम्प्ट मुझे देना ही है, तो उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो उसका मेंस का सिलेबस कवर हो जाएगा साथ साथ में, इसीलिए मेंस भी कर रही हूँ। फिलहाल अभी मैं एक क्लास 3 का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। वो सॉल्व कर लिया है एंड उसको अभी चेक करूँगी। एज आई सेड कि इस साल किसी भी हालत में जॉब चाहिए, फिर वो कौन सा भी हो। उसके बाद अच्छे से फिर से प्रिपरेशन करेंगे जॉब के साथ, लेकिन इस साल किसी भी हालत में जॉब चाहिए, इसीलिए मैं इस साल हर एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैं सिर्फ प्लेन MPSC करती थी, उसके बाद UPSC पे आई एंड अभी तीनों चीज़ें कर रही हूँ। आई नो सब कुछ फोकस नहीं करना चाहिए एक टाइम पे, लेकिन मेरा एम इस साल एक एग्ज़ाम है ही नहीं। मेरा एम इस साल कोई जॉब है, इसीलिए मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ या फिर नहीं भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे करना है, तो मैं ऐसे ही करने वाली हूँ इस साल। मुझे ज्योग्राफी की 11th की NCERT पढ़नी है आज, तो मुझे आज वो पढ़नी पड़ेगी। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी ही है मोबाइल में, तो मैं उसी से पढ़ लूँगी एंड फिर देखेंगे। अगर ज़रूरत लगी मुझे कि हार्ड कॉपी भी चाहिए, तो उसके प्रिंट आउट निकाल लूँगी या फिर बाज़ार से न्यू लेके आऊँगी। इस एग्ज़ाम के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन इस बार भी शायद होगा या नहीं होगा। मैं तो पॉजिटिवली ही थिंक कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं है होगा कि नहीं होगा। फिर भी एक 24 का अटेम्प्ट मैं दूंगी, उसके बाद मैं किसी और चीज़ पे शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर है। सब कुछ यहाँ पे बोलकर बता नहीं सकते हैं, सब कुछ सोशल मीडिया पे, लेकिन बहुत प्रेशर है बहुत सारी चीज़ों का। इसीलिए मैं हर व्लॉग में या फिर हरदम आप लोगों से कहती हूँ लाइफ पे वगैरह कि इस साल का एम है जॉब लेना। तो गाइज अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, लंच का टाइम हुआ था लगभग एंड अभी लाइट चली गई, तो इसी वजह से मैं इसके आगे का कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं था। तो इसके बाद मैंने लंच वगैरह किया और ज्योग्राफी का NCERT का एक सेशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैं घर पे आ गई। तो ये नेक्स्ट डे है। अभी नेक्स्ट डे में मैं फिर से मैंने यही रूटीन रखा है कि मैं पहले क्लास 3 का एक पेपर सॉल्व कर लूँगी या फिर वो चेक कर लूँगी, एनालिसिस कर लूँगी, मतलब जो भी कुछ है क्लास 3 का, तो वो फर्स्ट सेशन में करूँगी। लेकिन
घर पे, मतलब घर वाले फर्स्ट सेशन में या लाइब्रेरी वाले फर्स्ट सेशन में। लेकिन अगर मैं सुबह 4-5 बजे उठ रही हूँ तो ये स्लॉट मैं सुबह नहीं करने वाली हूँ, तो ये स्लॉट दिन के दूसरे टाइम पे होगा। लेकिन अगर 10 बजे या फिर 9 बजे का टाइम है तो यही टाइमिंग होगा या फिर यही शेड्यूल होगा। तो अभी मैं एक पेपर अगेन लिया मैंने दूसरा सॉल्व करने के लिए, तो वही अभी मैं थोड़ा सा पढ़ रही हूँ। आज मुझे सॉल्व करने से ऐसे लग रहा है उससे ज़्यादा बेटर है कि आज पढ़ लूँ, तो इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ। क्योंकि पूरा पेपर देने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ईजी होती है, तो वो पढ़ने से भी क्लियर हो जाती है। इसीलिए मैं ये पेपर नहीं सॉल्व कर रही हूँ। एंड जो एग्जाम्पल्स होते हैं, मैथ्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो तो करने ही पड़ते हैं, तो वो मैं रीजनिंग एंड ऑल तो वो पेपर पे करके देख लेती हूँ। तो गाइस, बहुत सारे लोग आप में से मुझे पूछते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे हूँ क्या। तो येस, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, एक्टिव कभी होती हूँ कभी नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी स्टोरीज़ वगैरह डालती रहती हूँ। तो आपको अगर कनेक्ट होना है मेरे साथ इंस्टा पे तो आप लोग हो सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक, तो आप वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो इन केस यू वांट टू फॉलो मी। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा एंड मुझे अच्छा भी लगेगा। और आप लोग भी अगर कुछ किसी के साथ अच्छा करोगे तो वो आप लोगों के पास आता ही है वापस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया है तो नाश्ते में देखिए ये है मिक्स उसड़, और उसी के साथ मेरे पास ये डार्क फैंटेसी के बिस्किट्स थे, तो ये खा लिए मैंने और अपना पढ़ना शुरू कर दिया फिर से। उसके बाद अभी निकलते हैं हम बैग पैक करके लाइब्रेरी के लिए। तो यहाँ पे मैंने मेरा चार्जर ले लिया, एक बैग थी वो जो पहले डाली तो वो चेंज करवानी है, इसलिए वो भी लेके जा रही हूँ साथ में। आज थोड़ा लेट इसलिए जा रही हूँ लैब में क्योंकि थोड़ा घर पे काम था, पहले मम्मा को कहीं पे छोड़ना था तो उसको ड्रॉप कर दिया पहले वहाँ पे, एंड इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया आज लाइब्रेरी में जाने के लिए, इसलिए मैं आज घर पे पढ़ रही थी सुबह। तो बैग वगैरह पैक हो चुकी है, सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें बैग में डाल दी। एंड अभी चलते हैं, टिफ़िन लेते हैं। पहले टिफ़िन नहीं लिया है, पानी की बोतल वगैरह भर के टिफ़िन ले लेती हूँ और चलते हैं अभी लाइब्रेरी के लिए। तो लैब में पहुंच चुकी हूँ, सारा सामान अच्छे से निकाल के सेट कर लिया है, पानी की बोतल वगैरह साइड में रख दी है और अभी मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो अभी मैं इंग्लिश का एक टॉपिक कर रही हूँ जो मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है। तो पहले 15-20 दिन मैंने इंग्लिश और मराठी के लिए रखे हैं एंड साथ ही में ये क्लास 3 में भी काम में आते हैं, तो इसीलिए मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रही हूँ आज। तो ये टॉपिक करना है पूरा, और ये होने के बाद फिर मैं जो भी जीएस लूँगी वो लूँगी, साथ ही में इसके साथ ही में ज्योग्राफी तो चल ही रहा है साइड बाय साइड। मैं बहुत दिनों से लाइव नहीं आई हूँ, तो आप लोगों के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन सारे कमेंट्स का, क्वेश्चंस का आंसर करने का मैं ट्राई करती हूँ हर वीडियो से, हर लाइव से, या फिर कमेंट पे ही रिप्लाई देके, लेकिन हर बार वो पॉसिबल नहीं होता है। तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे उसके लिए जब भी टाइम होगा। बुक लिस्ट वगैरह भी बहुत लोगों ने बोला है शेयर करने के लिए, लेकिन ट्रस्ट में टाइम ही नहीं होता है। तो अभी जब भी टाइम होगा, एक बार सारी एग्ज़ाम्स हो जाने दीजिए, उसके बाद जब भी टाइम होगा तो मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। फिर भी जितना पॉसिबल है मेरे से उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है लाइव पे, तो आप लोग लाइव पे कनेक्ट रहा कीजिए। इवनिंग के टाइम पे 6 बजे के आसपास थोड़ी देर नीचे निकली थी टहलने के लिए, तो वहीं पे ये फूल दिख गया तो वो उठा लिया, और उसके बाद घर पे आ गई तो बहुत अच्छा चंदा मामा दिख गया मुझे, तो वो भी मैंने अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। सो गाइज़, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ऐसे ही आप सब लोग भी खुश रहिए, अच्छे रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग दिस व्लॉग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।